गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 8 अर्थात टपके का डर के विषय में पढ़ा था और हमने कुछ कठिन शब्द व शब्दार्थ लिखे थे जो इस प्रकार हैं। बुढ़िया, ख्याल, बिसात, झोंपड़ी, खाई खड्ड, खांसी खुर्दा, सदस्य, कहानियाँ, बड़बड़ाकर, आंगन। और कुछ शब्दार्थ थे। बिसात अर्थात हैसियत, रिस पानी टपकना, पोखर तालाब, गत हालत, अचंभा आश्चर्य या हैरानी। आपने कल इन्हें अपनी अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखा था। आज हम पाठ के अंत में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न दिया गया है, उसका सबसे छोटा पोता उसके पास ही सोता था और सोते समय दादी से कहानियां सुनता। प्रश्न क है, दादी के पास कौन सोता था? उत्तर में लिखेंगे, आप सभी जानते हैं सबसे छोटा पोता सोता था, तो दादी के पास उसका सबसे छोटा पोता सोता था। प्रश्न ख है, दादी पोते को कौन सी कहानियां सुनाती थी? हाँ, दादी पोते को राजा रानी की कहानियां सुनाती थी। तो आप लिखेंगे, दादी पोते को राजा रानी की कहानियां सुनाती थी। प्रश्न ग, आपको कहानियां कौन सुनाता है? ये सब अपने शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि किसी को दादी सुनाती होंगी, किसी को नानी सुनाती होंगी, किसी को मम्मी सुनाती होंगी। तो आप लिखेंगे मुझे कहानियां, ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे जो भी आपको कहानी सुनाते हैं। प्रश्न 2 है, यह टपका क्या मुझसे भी ज्यादा बलवान है? जो बुढ़िया मुझसे नहीं डरती, टपके से डरती है। दूसरे का क भाग, कहानी में टपका कौन है? आप सभी जानते हैं कि पानी की बूंदों को ही टपका कहा गया है। तो आप लिखेंगे, कहानी में टपका पानी की बूंदें हैं। प्रश्न ख है, टपके से सबसे ज्यादा कौन डरता था? अरे, आपने देखा ही होगा, इतना बहादुर जो शेर, वो कहानी में टपके से डरता था और वो एक झोंपड़ी में जाके छिप गया था जो टूटी फूटी थी। इतना डरा हुआ था कि वो कुम्हार को भी कुछ नहीं बोल पाया। उसकी मार चुपचाप खाता रहा और उसके साथ जाकर उसके घर के खूंटे पर बिना कुछ कहे बंध गया। तो आप लिखेंगे, टपके से सबसे ज्यादा शेर डरता था। अब इसी का तीसरा प्रश्न है, कुम्हार इस झोंपड़ी के पास जैसे ही आया, शेर ने करवट बदली तो कुछ तिनको पत्तों की आवाज हुई। प्रश्न पूछा गया है, कुम्हार गधे की तलाश में किसके पास आया? वो सबसे पहले अपने दोस्त के पास गया था, रामू के पास, फिर वो पंडित जी के पास गया था, वही लिखेंगे। कुम्हार गधे की तलाश में पहले अपने मित्र रामू के पास गया तथा बाद में पंडित जी के पास गया। प्रश्न ख है, कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाज सुनकर किसे 2 डंडे जड़ दिए और क्यों? कुम्हार ने तो शेर को डंडे जड़े थे, लेकिन क्यों जड़े थे? क्योंकि उसे लगा था वो उसका गधा है, इसलिए। तो आप लिखेंगे, कुम्हार ने तिनको पत्तों की आवाज सुनकर शेर को 2 डंडे जड़ दिए क्योंकि उसे लगा कि वह उसका गधा है। तो ये थे आपके 3 प्रश्न। आगे उसके खंड दिए हैं, किसी में 3, किसी में 2। आप आज इन्हें अपनी हिंदी की नोटबुक पर लिखेंगे और याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।